Human Capital Formation of India. Today we are going to do the second part. प्लान पीरियड के हिसाब से देखें कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग क्या क्या किया गवर्नमेंट ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी या इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 had recommended at least 6% of GDP to be spent on education. सबसे पहला एक एजुकेशन कमीशन जिसने एजुकेशन से बताया कि कितना खर्चा जीडीपी का, कितना हिस्सा एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए, तब 6% रिकमेंड किया था और आज 4% ही है. सो इस तरफ हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है. द तापस मजूमदार कमेटी 1998 इसने रिकमेंड किया था कि स्कूल एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स शुड बी फ्री एंड कंपलसरी. टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को हम कह रहे हैं दैट वील बी प्रोवाइडिंग देम फ्री एजुकेशन एंड इट इज़ देयर फंडामेंटल राइट. एजुकेशनल सेस, गवर्नमेंट charges 2% educational cess on union taxes, which means that all the taxes that are collected by the central government, uska 2% is devoted towards the development of education. Next we come to increase in the number of schools. Number of schools बढ़े हैं पहले से. Elementary schools करीब 6 times बढ़ गए. Secondary and senior secondary schools have increased almost by 10 times. ये हमारी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में कितना इम्प्रूवमेंट आया है इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है. केंद्रीय विद्यालय संगठन 1965 में सेटअप किया था गवर्नमेंट ने और आज की डेट में देयर आर 1086 केंद्रीय विद्यालय. नवोदय विद्यालय टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ रूरल फैमिलीज़, ये सेटअप किए गए थे 87-88 में और आज 565 नवोदय विद्यालय हैं. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में सेटअप की गई थी टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू स्कूल ड्रॉप आउट्स, हाउसवाइफ्स एट्सेट्रा. ये वाला जो देखिए ये पॉइंट है, 5th पॉइंट, जिसमें हम देखते हैं केंद्रीय विद्यालय सेटअप हुए, नवोदय विद्यालय सेटअप हुए, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सेटअप हुई. ये अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ने कोशिश की है. जैसे केंद्रीय विद्यालय में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रांसफरेबल हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होता है. अगर बार बार उनका ट्रांसफ़र होता है तो हर जगह उनको स्कूल नहीं मिल पाते, मिड सेशन में भी एडमिशन में दिक्कत होती है. इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए केवीज़ को स्टार्ट किया गया था. आज की डेट में वी आर हैविंग 1086 केवीज़ और 1965 में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्टार्ट किया था ये काम करना. नवोदय विद्यालय उन बच्चों को प्रमोट करता है एजुकेशन जो अफोर्ड नहीं कर पाते, पुअर फैमिली के बच्चे, रूरल फैमिलीज़ के बच्चे, जिनको अगर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए तो नवोदय विद्यालय में उनको रेजिडेंस भी दी जाती है, उनको फूड भी दिया जाता है. दैट मीन्स दे जस्ट हैव टू बी देयर आफ्टर क्वालिफाइंग एन एग्ज़ाम. उनको सिर्फ वहाँ एडमिशन लेना है, उनका रहने का खाने का खर्चा गवर्नमेंट करती है. तो ये कोशिश गवर्नमेंट ने की टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ रूरल फैमिलीज़. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें ड्रॉप आउट्स और हाउसवाइफ्स को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए. कई बार कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कई बार कोई और रीज़न हो जाते हैं जिस वजह से कोई अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता. मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में पहले ऐसा ही होता था कि जो गर्ल्स हैं उनकी जल्दी मैरिज हो जाती थी, दे बिकेम हाउसवाइफ्स. लेटर ऑन अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड दे थिंक अबाउट सीकिंग एजुकेशन, तो उनके पास में एक तरीका है इग्नू में रजिस्टर कराने का. इग्नू वाज स्टार्टेड इन 1985 फॉर दिस पर्पज़ ओनली. ओके, सो हियर वी हैव सीन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से आज तक क्या एफर्ट किए हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. Now let's see the growth of educational sector in India कि हमारा एजुकेशन सेक्टर ग्रो कितना किया है. इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट हमारे वही कवर हो जाएंगे जो हमने ऊपर किए थे. लेट अस सी इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कूल्स, इंक्रीज इन एजुकेशनल जनरल एजुकेशन, देन केवीज़, नवोदय विद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, प्रोग्रेस इन हायर एजुकेशन. तो हायर एजुकेशन के अंदर भी हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वी आर हैविंग 799 यूनिवर्सिटीज़ एंड 39,071 colleges so far.
टेक्निकल एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है. देन अदर देन दैट बहुत सारे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेकर के आई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें नोटेबल हैं आपका साक्षर भारत या नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में स्टार्ट हुआ था और 2019 में उसको साक्षर भारत का नाम दिया गया था. दिस प्रोग्राम विल एजुकेट अडल्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव. आपको मैंने बताया था अडल्ट लिटरेसी 15 ईयर्स एंड अबव के से रिलेटेड है, 18 ईयर्स एंड अबव से रिलेटेड नहीं है. तो साक्षर भारत में ऑल दोज पीपल हु आर 15 ईयर्स एंड अबव उनको एजुकेट करने के लिए टारगेट किया गया था और उसमें काफ़ी हमने प्रोग्रेस की है. रिसर्च फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वी हैड सीन 1950 देयर आर अबाउट 2.5 मिलियन साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस. सो गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोग्रेस की है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़ इन इंडिया. अचीवमेंट्स देखें तो expansion in number of educational and technical institutions, already we have seen that. literacy rate हमारा 16% था 1951 में, जो कि बढ़ के 73% हो गया है. women literacy 8% से 64% हो गई है. obviously remarkable achievements if we talk in terms of India. Now next we come to the indicators of educational achievement in a country. इनका नाम हमने मेंशन किया था अभी हम जब एजुकेशनल अचीवमेंट की बात कर रहे थे, जैसे अडल्ट लिटरेसी रेट, लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी जो अडल्ट्स हम मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, हम मानते हैं 15 ईयर्स एंड अबव के लोगों को हम मानते हैं अडल्ट्स हैं वो. तो नंबर ऑफ अडल्ट्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन के बेस पर निकलती है हमारी अडल्ट लिटरेसी. सेकेंड indicator for educational achievement is primary education completion rate. It is a percentage of students completing the last year of primary school. कितने बच्चों ने प्राइमरी स्कूल पूरी तरीके से क्वालिफाई किया, उसके बेस पर हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट. तीसरा है यूथ लिटरेसी रेट. इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लिटरेट यूथ टू द टोटल पॉपुलेशन. यूथ अपॉन टोटल यूथ पॉपुलेशन हम देखते हैं कि हमारे इतने यूथ पढ़े लिखे हैं आउट ऑफ द टोटल यूथ पॉपुलेशन, दैट इज़ द यूथ लिटरेसी रेट. ग्रॉस एनरोलमेंट रेट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब है कितने स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के एनरोल्ड थे और टोटल चिल्ड्रन उस एज ग्रुप के कितने थे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो अगर 40 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे और टोटल स्टूडेंट्स उस एज ग्रुप में 100 हैं तो हम कहेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इज़ 40%. एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन चार इंडिकेटर्स के हिसाब से क्या रहे. 1990 से 2015 में हम कंपैरिजन करेंगे. अडल्ट लिटरेसी रेट हैज़ ग्रोन from 62 to 81%. ओके, और ये हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ मेल्स. फीमेल्स के केस में इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम 38 to 63%. प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट इन केस ऑफ मेल्स was 78% in 1990. It has improved to 94%. And in case of females it was 61% and it has improved to 99%. यूथ लिटरेसी रेट मेल्स के केस में 77% था जो कि बढ़ के अब 92% हो गया है. फीमेल्स के केस में इट वाज 54% एंड इट हैज़ रिजन टू 87%. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 52% था और अब 99% हो गया है, विच इज़ अ वेरी बिग कमेंडेबल अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी. सो एज वी हैव सीन कि गवर्नमेंट ने जो भी एफर्ट्स किए उनका रिज़ल्ट अच्छा रहा है, बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाई इज़ एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन इन इंडिया. मतलब क्या है कि अभी भी एजुकेशन के मामले में हम लोग नहीं कह सकते कि हमने जो वी सेट आउट टू अचीव हमने उसको अचीव कर लिया. फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी हमारे पास में देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स. हमारी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया इज़ वेरी हाई. अभी लिटरेसी हमने 74% अचीव की है,
We have a long way to go as yet. Challenge of quality due to lack of infrastructure. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, ना तो हम सब जगह एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाए, और ना जहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की भी हैं वहाँ पर भी द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट वेरी गुड, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. कई बार स्कूल होते हैं तो वहाँ पर बच्चों के लिए टेबल और चेयर नहीं होती हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, कई बार टीचर नहीं होते हैं. गांव में अक्सर ऐसा भी देखा गया है. Challenges of free and compulsory education to all children up to the age group of 14 years. This we have already seen कि 14 years तक के एज ग्रुप के बच्चों की एजुकेशन फ्री और कंपलसरी है, लेकिन अभी उस एरिया में भी हमें बहुत काम करना है. अभी पूरी तरह से हमने ये अचीव नहीं किया है. जेंडर बायस मतलब इंडिया में हम देखते हैं फीमेल्स को मेल्स से कम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं आज तक. अब सिचुएशन हालांकि चेंज हो रही है. लो एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली 4% ऑफ जीडीपी है, और बहुत ज़्यादा अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. रीजनल डिस्पैरिटी, अलग अलग स्टेट्स में हम देख रहे हैं, सारी स्टेट्स, केरला इफ़ इट इज़ हाईली लिटरेट, तो बिहार में लिटरेसी अभी भी बहुत कम है, तो ये एक चैलेंज है. रूरल पॉपुलेशन स्टिल लैक्स एजुकेशनल फैसिलिटीज़. गांव में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की कमी है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट. इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, हमारी एजुकेशन में स्टडी बेस्ड एजुकेशन है, हम स्किल्स डेवलप नहीं करते. वी डू नॉट incorporate subjects such as photography and other such subjects such as carpentry and all, जिसमें हम बच्चों को स्किल डेवलप कराएं ताकि वो अपना कल को काम खुद शुरू कर सके. हम उन्हें पढ़ाते हैं एंड वी प्रिपेयर देम फॉर वाइट कॉलर जॉब्स ओनली. तो वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन शुड बी डन, जो कि अभी हमने नहीं किया है. प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसा नहीं गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं स्कूल लेवल पर एटलीस्ट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल्स में जाए. हालांकि प्राइवेट एजुकेशन या प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी हाई. डिफ़िकल्टीज़ बिहाइंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, जो हमने अचीव किया वो भी देखा हमने, जो हमने चैलेंजेस हैं अभी वो भी देखे. तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो हम वॉट एवर वी सेट आउट टू अचीव, उसको अचीव क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे कारण क्या है. सबसे पहले तो राइजिंग पॉपुलेशन एक इतना बड़ा कारण है जिसकी वजह से देयर इज़ लेस पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा. यानी अगर पॉपुलेशन कम होती तो जितने नंबर ऑफ़ स्कूल एंड कॉलेजेस हैं हम मान सकते हैं कि उनमें मतलब और जो रिक्वायर्ड थे उसमें जो गैप होता वो कम होता, बट ऐसा नहीं है. बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन, whatever educational and health facilities have been provided so far are still inadequate in comparison to what is required. Inefficient utilization of resources results in brain drain, underemployment and poor health facilities. हमारे जो resources हैं, educational resources, health resources, उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, विच मीन्स कि पूरी तरीके से उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा. एक बच्चा जो पूरे एजुकेशन अपनी स्कूल लेवल एजुकेशन माना इंडिया में करता है, वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर चला जाता है, फिर जॉब भी वहीं पर करता है. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन दैट वी फेस. ओके, तो हमारे रिसोर्सेज एक तरीके से वेस्ट हो गए उसको बेसिक एजुकेशन देने में. अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, इवन दो वी आर हैविंग क्वालिफाइड पीपल, हम उन्हें जॉब्स नहीं दे पा रहे, ये भी एक रीज़न हो जाता है कई बार ब्रेन ड्रेन का. हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हमारी उतनी अच्छी नहीं हैं बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उन्हें पूरी तरह से या अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. आज भी चाहे स्कूल है चाहे हॉस्पिटल है, लोग प्राइवेट हेल्थ केयर प्रेफर करते हैं ओवर द गवर्नमेंट हेल्थ केयर. देन नेक्स्ट वी कम टू चैलेंज इन द क्वालिटी ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चाहे स्कूल में टीचर्स का ना होना, चाहे हॉस्पिटल्स का ना होना, हॉस्पिटल में स्टाफ का ना होना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में.
Regional disparity we have seen, health और educational opportunities from state to state differ करती हैं, एक state में भी एक region से दूसरे region में differ करती हैं. Gender bias, we have seen this that educational opportunities male और female के लिए different हैं. पहले ज़्यादा था, अब इतना नहीं है. Faulty manpower planning, so unemployment among educated youth is highest. यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम आज ऐसा है कि जो पढ़े लिखे हैं वो वाइट कॉलर जॉब्स के अलावा, यानी जो ऑफिस जॉब्स हैं, अच्छे जॉब्स हैं, उनके अलावा वो मैनुअल लेबर करने के लिए तैयार नहीं है. कोई बीटेक करके, एमबीए करके मजदूरी नहीं करेगा या ऐसा कोई जॉब नहीं करेगा जो उसको लगता है कि दैट इज़ बीनीथ हिम और हर. इसीलिए अगर उन्हें उस तरीके के जॉब नहीं मिलते जैसी उनकी क्वालिफ़िकेशन है तो उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट. और ये वाली जो सिचुएशन है ये हमारी मैन पावर प्लानिंग में कमी की वजह से है, दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द एजुकेटेड यूथ द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे डिज़र्व. Lastly, we come to the educational programs that have been undertaken by the government. इनमें सबसे पहले है सर्व शिक्षा अभियान. द नेम itself is suggestive कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड हो. प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन हम कहते हैं फ्रॉम क्लासेस बेसिक क्लास टू क्लास 8th, उसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं. एनरोलमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द स्कूल एजुकेशन. हमारी कोशिश है एज अ गवर्नमेंट दैट ऑल द children who are of the age when they should be getting education, उन सब का दाखिला स्कूल में हो. they should be enrolled in the school. Bridging the gender and social category gaps. हमारे यहाँ पर जेंडर बायस की वजह से मेल और फीमेल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में कमी है. अगेन देर आर सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है बिकॉज दे बिलोंग टू दैट सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी. तो ये एक चीज़ है, इन लोगों को एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में लेकर आना सर्व शिक्षा अभियान का एक पर्पस है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. माध्यमिक मीन्स सेकेंडरी लेवल एजुकेशन. ये RMSA 2009 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था टू एनहांस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी. सेकेंडरी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं और उसमें उसकी क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग शुड बी मोर अवेलेबल एंड इन बेटर क्वालिटी. तो इसकी कोशिश की गई. टू अचीव 75% एनरोलमेंट रेशो फॉर क्लासेस 9th and 10th विद इन 5 years. 5 years के अंदर 9th और 10th के लिए हम 75% एनरोलमेंट रेशो अचीव कर पाएँ. ये इस प्लान का 2009 की RMSA प्लान का पर्पस था, एम था. National Program for Education of Girls and at Elementary Level, NPEGEL 2003. To reach hardest to reach girls, especially those not in school. गर्ल्स की एजुकेशन पर फोकस हमें इसलिए करने की ज़रूरत है बिकॉज दे आर लैगिंग बिहाइंड जेंडर बायस की वजह से. तो ये पर्पस जो पहला टारगेट किया गया, हार्डेस्ट टू रीच गर्ल्स, यानी जो अभी तक एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में नहीं आई हैं उन गर्ल्स को फोकस करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट फॉर एनहांसिंग गर्ल्स एजुकेशन. नेक्स्ट वी कम टू स्किल इंडिया प्रोग्राम. जुलाई 16, 2015 में ये लॉन्च किया गया था टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्कूल्स बाय 2022. स्किल इंडिया हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो एक सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमें फ्लॉ नज़र आता है या ड्रॉबैक नज़र आता है अभी तक, कि इवन दो पीपल आर एजुकेटेड दे आर नॉट स्किल्ड एंड इन मोस्ट केसेस दे आर नॉट इवन एजुकेटेड. तो स्किल डेवलपमेंट यानी उन्हें एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ट्रेन करने के बाद में दे बिकम मोर प्रोडक्टिव वेर एवर दे आर एम्प्लॉयड इन इंडिया और अब्रॉड. तो स्किल्ड लेबर को बनाने के लिए, उनको उन स्पेशल स्किल्स में ट्रेन करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था. वी स्टार्टेड इन जुलाई 16, 2015. डिजिटल इंडिया कैंपेन, इससे मोबाइल नेटवर्किंग के थ्रू रिमोट विलेजेस में को डिजिटल बनाने की कोशिश की गई. आज भी जैसे हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं
तो वो पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज डिजिटल ईरा आ चुका है और उसका बेनिफिट रूरल इंडिया तक भी पहुंचाने के लिए दिस डिजिटल इंडिया कैंपेन वाज स्टार्टेड इन 2015. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. The name itself is suggestive: protection, survival and education of a girl child to work for improvement of sex ratio. जब लड़कियां पढ़ती हैं, जब लड़कियों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं हर तरीके से, एजुकेशन इंक्लूडेड, तो हम मानते हैं कि द कंट्री प्रोग्रेसेस, जो कि एक चीज़ हमारी कंट्री में लैग बिहाइंड कर रही थी बिकॉज ऑफ निगलेक्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन. मिड डे मील स्कीम, बच्चों को एंटाइस करके, बच्चों को अट्रैक्ट करके कि उनको मील्स प्रोवाइड की जाएंगी, स्कूल के अंदर खाना भी दिया जाएगा, पुअर फैमिली के बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाया गया थ्रू मिड डे मील स्कीम.